बहुत हो गया जीन, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, फिर तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मखलूआन तकनीक के बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो और इस जगह की पहेलियां सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, वरना तुम अपने बेटे को खो दोगे फिर से। वैसे तुम टेलीपोर्ट करके भी हमें यहाँ ला सकते थे। ये देश उसका है, उसकी तकनीक कभी भी मखलूआन ऊर्जा को पहचान सकती है। मुझे संभल कर रहना होगा। इस सैटेलाइट का जीन खान से क्या लेना देना? जब भी मैंड्रीन अपने रिंग्स इस्तेमाल करेगा, ये उसकी मखलूआन एनर्जी को पहचान लेगी। जैसे कभी उसने लंबी दूरियों पर टेलीपोर्ट किया या आपने किसी ताकतवर रिंग से कोई विस्फोट किया तो फिर हम उसका पता जानकर फौरन उसके पास पहुंच सकते हैं ताकि उसे ठिकाने लगा सके। पर पहले उसका पता तो मिलने दो। वो कहीं भी हो, हम जल्दी से उस तक पहुंचेंगे और उसे दबोच लेंगे। उम्मीद तो है। तैयार, मैं प्रोग्राम सेट कर रहा हूँ। सैटेलाइट ठीक 9 घंटे में काम करना शुरू कर देगी। आखिरकार 9वां मखलूआन अजूबा मिल गया। तो क्या अब तुम मुझे इस जगह के रखवाले के बारे में बताओगे या मुझे अंदाजा लगाना होगा? उसका नाम है ग्रे गार्गोएल। अगर उसने तुम्हें छुआ भी तो तुम पत्थर बन जाओगे। इसलिए शायद तुम्हें पहले अंदर जाना चाहिए। नहीं, रिंग गायब हो गई। मूर्ति का रखवाला, उसे बर्बाद कर दिया गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, अंगूठी उसके पास है, वो जानता है। सही कहा डॉक्टर डूम, सब जानता है। माफ करना। क्या बात है। देखा, टोनी, मैंने कहा था ना कि मैं ये बहुत अच्छे से कर लूंगी। बस मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ी नहीं, काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। शायद तुम्हें रिमोट से ही कवच को काबू करना चाहिए। पेपर? क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे बस 1-2 दिन और दो और मैं पेपर, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मैं टकरा गई एक वो बादल से। हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कोई बड़ा सा बादल होगा। वैसे अच्छी बात है ना, कम से कम अब मैं इमारतों से तो नहीं टकराती या फिर लोगों से। ओके, एक बार एक प्लेन से टकराई थी। बचाओ बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। तुम्हें मदद चाहिए? शुक्रिया दोस्त। और तुम टीन के डब्बे देखकर नहीं उड़ सकता क्या? वॉर मशीन। माफ करना। मुझे लगा तुम पर नजर रखना बेहतर होगा, कभी जरूरत पड़े तो। ठीक है पेपर, आज के लिए इतना काफी है, तुम वापस आ जाओ। ठीक है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो एकदम से मेरे सामने ही आ गया और आसमान में भी रोशनी होनी जरूरी है ना? तुम बेस वापस चल रहे हो रोडी? दरअसल मैं कुछ और देर के लिए वॉर मशीन उड़ाना चाहूंगा। टोनी ने इसमें कुछ नए सॉफ्टवेयर लगाए हैं और मुझे उनकी जांच करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर मिलेंगे। सब कुछ ठीक लग रहा है। नया टारगेट लॉक, मल्टी रेंज स्कैनर, वेपन अपग्रेड्स और अब ये कहां से आ गया? ओह नहीं, टोनी मेरी बात सुनो, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं होगा। मैं पहले ही देख चुका हूँ रोडी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। समंदर और आसमान दोनों लाल रंग के हो गए हैं और पता नहीं क्यों, पर दुनिया भर के मौसम में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं और ये सब नॉर्मल है। लगता तो है, लग रहा है कि ये एक कुदरती घटना है। कुदरती? ऐसा लग रहा है कि दुनिया का अंत आ गया है। बिल्कुल नहीं, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है पेपर, चाहे वो बिल्कुल ही अजीब क्यों ना हो। ये क्या? इस सैटेलाइट के हिसाब से ये एनर्जी मखलूआन है। हाँ? जीन?
मैंड्रीन! डूम! नहीं, मेरी रिंग्स! तो तुम जाग ही गए, हाँ? तुमने हमें ढूंढा कैसे? मैं सब जानता हूँ स्टार्क। अब मुझे रिंग्स वापस दो, नहीं तो मैं जीन, तुम अब भी घायल हो, बस लेटे रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे आराम नहीं करना, मुझे रिंग्स चाहिए। भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, अभी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर मुझे 8 रिंग्स नहीं मिली तो तुम्हें अपने पापा वापस नहीं मिलेंगे। बहुत हुआ, मेरे पापा के जिंदा होने की कहानी बहुत सुना ली। मैं थक गया हूँ तुम्हारे इस। बंद करो जीन, अब मुझे गुस्सा आने लगा है। पापा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनो टोनी, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे पापा को वापस लाना है तो इसकी मदद चाहिए होगी, इसलिए अभी बस शांत रहो। जीन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे करना ही पड़ा पेपर, मुझे उनकी बहुत जरूरत थी, मैं ये अकेले नहीं कर पाता। तुम अकेले नहीं थे जीन, तुम्हारे साथ हम थे। मेरी बात सुनो स्टार्क, डॉक्टर डूम ने हम दोनों को बंदी बना रखा था और वो हमें लाइबेरिया ले गया था। उन्हें बचाने के लिए तुम्हें मुझे रिंग्स देनी होगी। तुम्हें मेरे पापा की कोई परवाह नहीं है, इसमें तुम्हारा मतलब होगा। मुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ सकता था। अब रिंग्स दो ताकि मैं हम दोनों को टेलीपोर्ट कर सकूं। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? अगर पापा किसी मुश्किल में है तो मैं अकेला उन्हें बचा सकता हूं। क्या बात है स्टार्क, अब मेरी बात सुनो। मैं 8 रिंग्स के साथ डूम का कुछ नहीं कर सका, तुम अकेले क्या करोगे? ये सच कह रहा है टोनी, शायद तुम्हें जीन की मदद की जरूरत है। तुम जानती हो ये भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम कभी वहाँ वक्त पर पहुँच नहीं पाओगे। वो नहीं बचेंगे किसी भी हाल में। टोनी, मेरा दिल कहता है जीन सच बोल रहा है, तुम्हारे पापा बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अगर हम ये करते हैं तो फिलहाल तुम्हें एक ही रिंग मिलेगी, टेलीपोर्टेशन रिंग। तुम हमें वहां पहुंचा सकते हो, बस। ठीक है, लाओ उसे मुझे दो। तैयार हो जाओ आयरन मैन, हो सकता है हम वापस न लौटे। पेपर, कवच पहनकर रोडी की मदद करने जाओ। जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, इस सब के पीछे डूम का हाथ है। हम पहुंच गए। ये तो डूम का किला है ना? हाँ, ये बाहर का हॉल है। रिंग हमें इसके आगे नहीं ले जा सकती। डूम की तकनीक टेलीपोर्टेशन को भी रोक लेती है। तो जल्दी से मुझे पापा के पास ले चलो। ये ठीक नहीं हुआ। समझ गया, अब हालत और खराब होने वाली है। अब तो हालत बद से बदतर हो गई, समझो। मैंड्रीन, जल्दी से हमें टेलीपोर्ट होना होगा। ये काम नहीं कर रही। डूम के स्क्रैम्बलर की वजह से ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें और रिंग्स देनी होंगी। बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। तुम दूसरे को धक्का मारो। कोई फायदा नहीं, रिंग्स मुझे दे दो। मैं हारा नहीं हूं। मैंड्रीन, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे से बाहर निकलो। तुम तैयार हो? मेरे पास और कोई रास्ता है क्या? कंप्यूटर, पूरी ताकत सर्वोस को दो। बाल बाल बचे। चलो, अब हमें पापा को ढूंढना है। पेपा! एहसान का बदला चुकाया, हिसाब बराबर। आखिरकार, मुझे तो लगा था कि अंगारों की बारिश कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ? रोडी, वो क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोर्टल हो। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर के ग्रह के पटाखे हैं। कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना? ऐसा लग रहा है कि ये कोई जीव हैं। कैसे हो दोस्तों? हम तुम्हें बिल्कुल भी
मुझे लगता है ये गुस्से में है। डूम के किले में तुम्हारा स्वागत है। लगता है कायनात भी चाहती है कि तुम यहाँ लौटो मैंडरिन, और वो भी एक पुराने दुश्मन के साथ। लगता है बुरी ताकतें आज डूम का पूरा साथ दे रही हैं। कम से कम पिछली बार की तरह तुम खुद को दुनिया का शहंशाह तो नहीं समझ रहे। हॉवर्ड स्टार्क कहाँ है डूम? तुम स्टार्क को बचाने आए हो बेवकूफो। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके लिए तुम इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हो। तुम उसके वफादार हो या उससे कुछ ज्यादा? ये तो वही रिंग है। तो ये मामला है, डूम के पास 9वीं रिंग है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी। एक नंबर के झूठे हो तुम। डूम, अभी इस वक्त हॉवर्ड स्टार्क को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे किले में खड़े रहकर मुझे चुनौती दो मेरे सिंहासन के सामने? ये लैटवेरिया है, यहाँ डूम के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अपनी रिंग्स मुझे दो और मैं तुम्हें मौत देने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जैसा कि तुम देख सकते हो डॉक्टर डूम, मुझसे रिंग्स खो गई है। आयरन मैन, मैं रिंग्स के बिना डूम का सामना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं मैंड्रिन, तुम ये लड़ाई अकेले लड़ोगे। शायद फिर से झूठ बोलकर बच जाओ। बेवकूफ, शायद तुझे याद नहीं है, तेरे हथियार मेरे सामने बेकार हैं। रुको! डूम के सामने झुको आयरन मैन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे किले में घुसकर मुझे चुनौती दो? हाँ? मुझे बताओ कि मेरी रिंग्स कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी मौत को और भी भयानक कर दूंगा। आयरन मैन, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे कम से कम एक रिंग तो दे दो। पूछना भी मत जीन, भूल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। मैंड्रिन, कसम खाता हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा दिया। बस मुझे दे दो। आखिरकार काम कर रहा है। यूनिबीम का वार करो। हमने कर दिखाया, डूम बर्बाद हो गया। एक मिनट, ये डूम नहीं है, ये डूम का हम शक्ल है। शायद इसलिए उसने रिंग इस्तेमाल नहीं की, वो पूरी तरह नकली था। इसका मतलब डूम यहीं कहीं है, वो भी असली रिंग के साथ। और मेरे पापा के साथ। और इस कमरे में एक भी दरवाजा नहीं है, हमें फिर से शुरू करना होगा। रुको, उस दीवार के पीछे कुछ दिख रहा है। एक लीवर की तलाश करो। किसकी? लीवर, एक हैंडल की। इतना भी नहीं जानते। पापा, यकीन नहीं होता। हावर्ड स्टार्क, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। रुक जाओ, कहीं ये कोई चाल देखा तुमने क्या किया? स्वागत है जीन, मुझे तुम्हारी याद आने लगी थी। हावर्ड स्टार्क, मैं आयरन मैन हूँ और मैं आपको बचाने आया हूँ। मुझे बचाने? लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? बेवकूफो, कितनी आसानी से तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गए और डूम को एक उंगली तक उठानी नहीं पड़ी। रिंग असली है, इसका मतलब यही असली डूम है। हमें बाहर निकालो और वादा करता हूँ मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा और मैंड्रिन को तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा। तुम बहुत अजीब हो मैंडरिन। सिर्फ तुम्हारे पास इन रिंग्स को पहचानने की ताकत है, पर मैंने 9वीं रिंग ढूंढकर उसकी काली ताकतों के बारे में पता लगा लिया है। ये बहुत कुछ कर सकती है, ये पोर्टल्स बना सकती है, ये दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा भी खोल सकती है। इसीलिए दुनिया में वो अजीबोगरीब घटना हो रही है। डूम ने किसी शैतान का दरवाजा खोल दिया है। सुनो,
विक्टर वॉन डूम की बात सुनो और खुद को जाहिर करो। ये क्या कर रहा है? यकीन मानो, तुम जानना नहीं चाहते। विक्टर वॉन डूम, तो तुमने मेरी शर्त पूरी की? हाँ? बिल्कुल, तुम्हें मेरे परिवार की आत्माएं मुझे लौटानी होंगी, जिंदा और सही सलामत, और उनके बदले में मैं तुम्हें देता हूँ 3 पवित्र आत्माएं। इसका जो परिवार नहीं है उसके बदले ये हमें ये दे रहा है। इसने शैतान के साथ सौदा किया है। सौदा बरकरार है, इन्हें मेरे पास भेजो। आखिरकार विक्टर वॉन डूम एक बार फिर अपने परिवार के साथ एक हो जाएगा, और ये कुर्बानी उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम कहाँ हैं? 7 शैतानी रेल्म्स में से एक में है। नहीं, शांत हो जाइए, हम अजनबी इलाके में हैं। डूम ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हमें यहाँ भेजा है, लेकिन ये जगह जादुई नहीं है, यकीन कीजिए। आयरन मैन ठीक कह रहा है। अगर अंदर घुसने का कोई रास्ता है तो बाहर निकलने का भी जरूर होगा। डूम ने इसी तरह मुझे एक और इलाके में फंसाया था। चलो जल्दी से एक ऐसा ही बिल ढूंढना होगा। तुम योग थुलू के इलाके में हो, और अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। नहीं, डूब ने मुझसे झूठ बोला। तुम पवित्र आत्मा नहीं हो। जल्दी मुझे रिंग्स दे दो आयरन मैन। 8 रिंग्स मुझे इतनी ताकत देंगी कि मैं हम तीनों को यहाँ से बाहर ले जा सकूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। मुझे कहना होगा पेपर कि तुम वाकई कमाल की हो। जब बात मुकाबले की आती है तो तुम्हारी बात ही अलग हो जाती है। खतरों से खेलना मुझे अच्छा लगता है। वैसे टोनी को बता देना, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैंने तुमसे 3 पवित्र आत्माएं मांगी थी डूम। तुमने मुझे एक अपवित्र आत्मा दी। झूठे धोखेबाज, मुझे मेरा परिवार वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा इलाका बर्बाद कर डालूंगा। ये डूम का वादा है। मुझे ये सौदा नामंजूर है। बिल्कुल नहीं जीन, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या और कोई प्लान है? मुझे रिंग्स दे दो ताकि मैं हम तीनों को यहाँ से बाहर ले जा सकूं। तुम हमें छोड़ जाओगे, मुझे पता है। आयरन मैन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या? बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, और मुझे पता है जीन अपना वादा नहीं तोड़ेगा। क्या कहते हो जीन? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डूम से 9वीं रिंग लेने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे फिर से धोखा मत देना। आखिरकार हम फिर से एक हो गए। ये क्या है? मिस्टर स्टार्क, किसी सुरक्षित जगह पर जाइए, इससे हम निपटेंगे। पूरा वक्त तुमने डूम से रिंग्स छिपा कर रखी? नामुमकिन। इन्हें रखा था मेरे रेडिएशन प्रूफ हाई डेंसिटी लीड लाइन जेबों में, मतलब सुपर पॉकेट्स कह सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काली ताकतों से न सिर्फ शैतानी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, पर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। बाकी की रिंग्स मेरे हवाले कर दो इसी वक्त। एक बार कोशिश करके देखो। अब दिखाओ अपना कमाल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वॉन डूम पर हमला करो? वैसे मुझे मैंड्रिन को पीटते हुए देख मजा आता है। तुम कभी नहीं सीखोगे। तो सिखा देना।
कहीं रहे बच्चे, मेरे पास सबसे ताकतवर रिंग है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब मैं तुम्हारी चालें और सहन नहीं करूंगा। देखते हैं बिना ताकतों भला एक आम आदमी क्या कर सकता है। आखिरकार क्या बात है, अब इससे बुरा और क्या होगा। मेरी रिंग नहीं। वो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। सॉरी डूम। तुम्हें लगा मैं तुम्हें धोखा दूंगा आयरन मैन, तुम्हें गलत लगा था। नहीं, आखिरकार अब बस एक रिंग बची है। मैं उठ नहीं पा रहा। ये हो क्या रहा है? पोर्टल बंद हो गया, टोनी ने कर दिखाया। मैंने हर वो पोर्टल बंद कर दिया है जिसे शैतानी ताकतों पर काबू करने के लिए डूम ने खोला था। तो क्या तुम अब भी मुझे राक्षस समझते हो? आप ठीक तो हैं? पता नहीं मैं जिंदा कैसे हूं, पर मैं सही सलामत हूं। क्या मैं आपको छोड़ सकता हूं? ओह हार्वर्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कोई सपना तो नहीं। प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। पापा, यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा आप चले गए हैं हमेशा के लिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था बेटे। तुम यकीन नहीं करोगे इस दौरान मैंने क्या क्या देखा। शायद यकीन कर भी लूं, बताइए। बाद में, अभी तो मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरा बेटा, कितने लंबे हो गए हो और समझदार भी। और तुम भी रोडी, तुम सब कितने अलग लग रहे हो। मैं तो दाढ़ी भी बढ़ाना चाहता था, पर माँ ने मना कर दिया। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। आपको गुस्सा नहीं आ रहा कि आपको अगवा कर लिया गया था? मैं तो बस हर हाल में जीन खान से बदला लेना चाहता हूँ। मुझे तो बस खुशी है कि तुम मुझे मिल गए हो टोनी। मैं तो बस अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, नए और पुराने दोस्तों के साथ। हाउ, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अब रो पड़ूंगी। मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए पापा। आज हम जश्न मनाएंगे और कल हम स्टार्क इंटरनेशनल वापस हासिल करेंगे।